अभी तो सब लोग मोबाइल लेके घूमते हैं। तो इससे आपको क्या दिक्कत है? वो रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है। बताओ, आप अपनी चॉइस से किसी को भी कहीं भी झाड़ सकते हो, लेकिन रिक्शा वाला अपनी चॉइस से मोबाइल भी नहीं चला सकता। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। तो गाइस, बच्चन परिवार वापस आ चुका है अपने कलेशी प्रो मैक्स पॉडकास्ट के साथ, जहां हर एपिसोड में किसी ना किसी का किलसना सुनिश्चित है। अरे एंजाइटी अटैक हमने कभी बचपन में सुना ही नहीं था। और इसीलिए जया जी के लिए एंजाइटी अटैक एक फालतू की चीज है। ये इसलिए आता है क्योंकि आप जो है लड़की कैसे दिखती है, नेल कैसे बन रहा है, मेकअप एंजाइटी इसी से आता है। टू मच इन्फॉर्मेशन। कुछ भी I don't think so. I don't agree. I think ठीक है, anxiety you is cannot- always there. It's now more identifiable I and think spoken there's about. more awareness. Excuse me, I'm talking. Sorry, Please sorry. don't cut me off. दोनों मेरे ही पॉडकास्ट पे आके मुझ पे ही धौंस जमा रही हैं। और ऐसा हर एपिसोड में कई बार होता है। इनफैक्ट कभी-कभी तो ये पॉडकास्ट कम नव्या की पेरेंट्स टीचर मीटिंग ज्यादा लग रहा होता है। कोई अपनी फेलियर्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो असलियत किसी को पता नहीं है। धीरे धीरे बात करो, इतना जल्दी जल्दी कोई समझ में नहीं आता। जनरेशन ऑफ हाँ ठीक है। क्विक पेस। नॉट गोना लाई, अब मेरे को ऐश्वर्या जी से ज्यादा बुरा नव्या के लिए लगने लग गया है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने इंटरनेट में शॉपिंग करने की कोशिश की। ओके। I would love to hear this story. डोंट लाफ, Okay. इट्स सीरियस। Okay. और जहां ये प्रिंसिपल मैडम तेज बोलने पे या हंसने पे टोक देती है, वहीं वो क्लास टीचर जी कॉफी का कप सही से ना रखने पे टोक देती हैं। That's true. Navya, my It doesn't experience matter tells what me you are age. going to drop that coffee. Oh. Please, it's driving me crazy. Okay, sorry. Put it in the right place. राइट प्लेस पे पुट तो आप लोगों को अपना एटीट्यूड करना चाहिए, क्योंकि आप उस बेचारी न्यू नंदा को हर चीज पे सुनाते हो, और वो भी पॉडकास्ट के बीच में इंटरप्ट कर करके। Navya, you share a lot on the internet. जी। I'm doing this, I'm eating here. Anywhere you go, You there's some- also, my I'm- children were first taking their first steps, and now they are, even you are I'm sharing all I'm these very things. sporadic in my posting. अब स्पोरेडिक का मतलब गूगल करना पड़ेगा। लेकिन वो छोड़ो, आप ये बताओ कि आपको उसके सोशल मीडिया पे नॉर्मल पोस्ट करने से दिक्कत है, बट पॉडकास्ट में खुद बैठ के एक दूसरे के चिट्ठे खोलना वो आपको ठीक लगता है। People who have it in their inherent nature to be bitter are bitter, and nasty are nasty. रियल आईडी से और रेखा जी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और जैसे वो गली की आंटियां नहीं होती जो 3 घंटे गॉसिप करने के बाद बोलती हैं, चलो छोड़ो हमें क्या, वैसे ही ये लोग भी पॉडकास्ट में सब कुछ बकने के बाद ये बोलते हैं। There's enough that the world knows about us. We don't need to share on Instagram. Navya loves it. अच्छा जी, ऐसा है क्या? वैसे सिर्फ नव्या को ही नहीं, यहाँ पे श्वेता जी को भी छोटी छोटी बातों में जलील किया जाता है। I have no patience, and I keep getting into situations. What? What? Agreed with you. और ये तो चलो बहुत सटल था, लेकिन यहाँ पे तो लेजिट सास बहू वाले ताने मारे जाते हैं, पर बस इंग्लिश में। I want to tell you something. Yes, कि you are the only one who's constantly giving opinions and talking. but that's the point of this podcast. Yeah, We have that's to give our wonderful. opinions. That's wonderful. But I नहीं. आई वंडर कि श्वेता जी को ये आई करने की आदत कहाँ से पड़ी होगी जया जी। Keep quiet. सच्ची इस पॉडकास्ट में ना किसी भी रैंडम बात को लेके एकदम कलेश हो जाता है। लाइक यहाँ नव्या सेट के सोशल मीडिया से कई लोगों को लिविंग जनरेट करने का भी मौका मिलता है, विच इज ट्रू। पर पता नहीं कहाँ से जया जी 10 कदम का सलमान खान बन गए। शी वाज लाइक, मुझे बताइए कि कितने प्रतिशत भारतीय होंगे जो ऐसे सोशल मीडिया से अर्न करते होंगे। I know मैं you're- परसेंटेज पूछ रही हूँ ना, आप लोग इतने नॉलेजेबल है, इतना कुछ मालूम है, I don't know आपको कि इतने इतना- रील्स देखे, बताइए बताइए ना। But कितने? I want to say something, Mama. Now I've lost my thought. You guys don't let me speak. Because you're speaking too much. I'm not. अच्छा, You okay. guys are speaking. सच्ची यार, श्वेता जी हर बात पे डिसएग्री करती है जया आंटी से, एंड शी हेट्स बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट, जो उनके शक्ल पे क्लियरली दिख जाता है। I would like to learn because I'm a very progressive But do you person. think that नॉट अगेन। और एक बार श्वेता जी क्विज जीत जाती है, और उस पे भी जया जी ऐसे टेढ़ा सा एक्सप्रेशन देती हैं। Do I win it? yeah, See? फिर मैं करना शुरू कर दिया इस बकरी ने। पर आई डोंट सी द इशू, अगर वो क्विज जीती है और डिड आई विन पूछ भी लिया, तो इसमें मुंह चलाने वाली क्या बात है जया जी? We accept. ये कभी नहीं सुधरेंगी भाई। सच्ची हमसे ज्यादा तो ये बंदी परेशान हो चुकी है जया आंटी से, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जया आंटी के सारे ताने घूम फिर के इन्हीं पे आते हैं। लेकिन यहाँ श्वेता जी वो सेइंग कि नव्या बहुत तेजी से बात करती है बिना सांस लिए। because I feel I have There's no modulation. There's no full stop. There's no comma. बस अब इन टीचर्स को उसकी इंग्लिश करेक्ट करते देखना ही तो रह गया था। और जब उस बेचारी ने बोला कि वो जल्दी इसलिए बोलती है क्योंकि ये दोनों उसको इंटरप्ट करती हैं, तो ये उसी पे चढ़ गई। Don't have us on this show then if you don't want to I'm get not saying you, I'm interrupted. saying in general when And then you're she'll talking. always be like this. ज्यादा मत बोलो श्वेता जी, जया आंटी तिरछी नजरों से आप ही को ताड़ रही हैं। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। और इसीलिए जया आंटी फिर से श्वेता जी पे ही आ गई। It's always like this, and no full stop, no comma. But you also do this. No, I don't do this. Yes, you Shweta, do. you do. Mama. Mama, what do you do with this? Yeah. एंड देन ऑब्वियसली जया आंटी ने श्वेता जी से मनवा के ही छोड़ा कि वो ऐसे बात करती हैं। Mama talks like this. No, I don't. Yeah, you do. Shweta, you do. इतने में तो जो ऐसे बात नहीं भी करता होगा ना, वो भी मान जाएगा कि हाँ भाई करता हूँ मैं ऐसे बात, प्लीज बख्श दो अब मुझे। अब समझ आ रहा है कि ऐश्वर्या हर बार यहाँ आने से मना क्यों कर देती है।
But do you guys really think कि जया जी यहाँ पे रुक गई होंगी? नहीं. Exactly, because she goes on and on and on. And then it's not like this. It's वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है? no. It's like this. Well, that's awkward. It is. I'm telling you. I've enjoyed. So are we, Navya. So are we. और इवेंचुअली तो श्वेता जी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि वो अपने बेटे को भी बुला लाई नव्या के साथ मिलके जया आंटी से बदला लेने के लिए. तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा. Another thing that people are now saying, I'm mentally exhausted. Not people, you are saying it all the time. Yeah. Mentally exhausted. ओ ये क्या बोल दिया? अब तो पक्का मुंह बनेगा जया आंटी का. Okay, shut me down. It's No, okay. I'm not shutting. Who am I to shut you down? You must be. अभी मजा आएगा ना भिड़ू ये कलेश देखने में. Please Continue Mama. what you were No, saying. it's okay. I finished. Mama, very long, very I've done long. it. I've done it. Can't- So I've said what I have to say. These kind of things are not only. I'm laughing at Agastya. I'm not. Are you discussing seriously or are you in a mood to make fun? Huh? Seriously. Okay. लेकिन चलो अब पूरे वीडियो में पॉपकॉर्न अटके रहेंगे मेरे दांतों में. लेकिन चलो कम से कम यहाँ जया जी ने वार्निंग तो दी कि लसने से पहले इन लोगों को. Yeah. Yes. I'm not in the best of mood today, so just Why? be prepared. वरना मीडिया वालों पे तो आंटी जी अचानक से हमला करती हैं. And speaking of improper, चलो उन मोहतरमा की बात करते हैं जो उतनी ही improper है जितनी जया जी प्रॉपर है. हाँ जी, तो ये है मिसेस सुनीता आहूजा AKA गोविंदा जी की वाइफ जो बस हंसती रहती हैं. बेचारे सिद्धू जी और अर्चना आंटी तो ऐसे ही बदनाम है. असली खूंखार हंसी तो इनकी है. लाइक ब्रो शी रियली हैज अ प्रॉब्लम. मतलब ये बेफालतू में हंसती रहती हैं इवन व्हेन इट्स नॉट नेसेसरी. लुक्स लाइक आंटी जी को बस दो ही काम है, एक हंसना और दो हर पॉडकास्ट में जाके गोविंदा जी की खिल्ली उड़ाना. जब से आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अलोन तब से मैंने बोला कि नहीं भैया अब इन लोग दोनों बड़े हो गए. अब गोविंदा बुढ़ा सॉरी गोविंदा वो शी रियली लव्स गोविंदा जी की पोल खोलना. पूरा दिन सबको बोलेगा मैं कुछ खाता नहीं हूँ. रात को सब चले जाते तो फिर चुप चुपा के खाता है तो कहाँ से मेंटेन करेगा. फिर ये गोविंदा जी की बात हो रही है कि मेरी? बाय द वे गाइस, सुनीता जी चिच्ची को प्यार से ये बुलाती हैं. कभी कभी चीची भी हो जाता है चीची. और एक पॉडकास्ट में तो आंटी जी ये बता रही थी कि कैसे लड़कियां गोविंदा जी के पीछे पागल होती थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने उन्हीं की बेइज्जती मार दी. और बेहोश हो रही है धन 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 धन. मैंने बोला यार ये लोग इसको देख के बेहोश हो रहे हैं. तो मैंने बोला यार इस आदमी के लिए इतने लोग गिर रहे हैं. कितना गिरा हुआ है. और ये इतनी सैवेज है कि ये सिर्फ गोविंदा जी की नहीं उनके दोस्तों की भी उतारती हैं. मुझे बहुत कम बात करने को अच्छा लगता है बिकॉज आई डोंट लाइक टू वेस्ट माय एनर्जी फॉर स्टूपिड पीपल. और ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टूपिड पीपल. तो चार बेवकूफ लोग को लेके बैठेंगे वो और बकवास करते हैं व्हिच आई डोंट लाइक. भैया वो एनर्जी में अपना मेडिटेशन में पूजा पाठ में निकालूं वो बेटर है. एंड एक्चुअली सुनीता जी इज वेरी मच इनटू पूजा पाठ बट शी आल्सो डज. अरे भाई सब चीज बैलेंस करना चाहिए. सिर्फ पूजा पाठ मत करो दूजा पाठ भी करो. लेकिन आई डोंट नो व्हाई सुनीता जी ने रिसेंटली 20 पॉडकास्ट करे होंगे और सब में सेम ही चीजें बोली हैं. लगता है आंटी जी का भी बिग बॉस में आने का प्लान है और पीआर करना पहले से ही चालू कर दिया है. वैसे स्पीकिंग ऑफ बिग बॉस देयर इज वन मोर पर्सन जिसने बिग बॉस में आने वाली हरकतें बहुत टाइम से शुरू कर रखी हैं. एंड आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस. अगर मुझे ऑफर आता है बिग बॉस से व्हाई नॉट. अरे दीदी जी सिर्फ बिग बॉस कहाँ, आपको तो अब हर रियलिटी शो से ऑफर आएगा. आखिर इतना टैलेंट जो दिखा रहे हो आप. Hi, this is Khushi Mukherjee as Jwalapari in Balvi Returns. अरे ये वाला टैलेंट नहीं है तो पुराना हो गया, नया वाला टैलेंट दिखाओ. आज चड्डी नहीं पहने हो ना, सब पता चल रहा है. Keep quiet. लेकिन आप और मैं चाहे जो भी सोचे, दीदी जी के अकॉर्डिंग उन्होंने कभी कोई गलत कपड़े पहने ही नहीं. हाउ मच शॉर्ट इज एक्चुअली शॉर्ट. इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा. कितना छोटा. इतना छोटा. क्या मेरे प्राइवेट पार्ट्स दिखे. अबे जो भी ऑब्सीन है जो नहीं दिखने चाहिए वैसा कुछ दिखा. ये लो. कुछ भी तो नहीं दिखा. वो सिर्फ सजेस्टिव था. तो उसमें क्या गलत था. या एब्सोल्युटली कुछ गलत नहीं था. इनफैक्ट खुशी जी इज वेरी प्राउड ऑफ व्हाट शी डज. जितना दिखाना है जितना दिखना चाहिए या दिख सकता है उतना ही दिखता है. हम रूल्स एंड रेगुलेशंस में रह के ही काम करते हैं. एक मिनट, क्या काम करते हो आप बिसाइड्स एक्टिंग डेस्परेट टू गेट वायरल? देखिए फेमस तो मैं हो गई. चाहे अच्छे वे में हो या बुरे वे में हो, फेमस तो मैं हो गई. सीरियसली मेक्स मी वांट टू से ये भगवान ये क्या देख रहा हूँ मैं. अच्छा है कि मैं अंधा हूँ. और खुशी जी बहुत क्लियर है कि उन्हें बस एंगेजमेंट चाहिए अपनी रील्स पे. मेरे साथ तो ऐसा है कि आप अच्छा बोलो आप बुरा बोलो लेकिन आप बोलो. Right. लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी. जी इग्नोर करें भी कैसे जब आप बिना परमिशन के मुंह उठा के हमारी फीड पे आ जाती हो. बात तो सही है. और ये खुद ही बोल रही है कि इसे नेगेटिव कमेंट्स ज्यादा पसंद है. पता नहीं मुझे पॉजिटिव कमेंट्स बड़े बोरिंग लगते हैं वैसे भी. सीरियसली कभी कभी मेरे को दिमाग से ना थोड़ी लगती है, तभी कई बार इसकी बातें भी नहीं समझ आती. मैं सुपरमैन या सुपर वुमन तो हूँ नहीं
जो मैं ड्रेस के ऊपर लाउंजरीज पहनूं, है ना, और ड्रेस के अंदर अगर मैं पहनती हूँ तो वो छुपा हुआ ही होना चाहिए, ना कि वो दिखना चाहिए। तो अगर किसी ने कोई कमेंट पास भी किया, क्या उन्होंने मेरे कपड़े निकाल के देखे थे कि मैंने कुछ पहना है कि नहीं पहना है? अरे कहना क्या चाहते हो? Keep quiet. और पता कि जीना ने कमेंट्स में इसको छपरन बोल दिया, तो शी सेड दिस। जो छपरी होगा उसी को पता होगा ना, उसका फीमेल वर्जन छपरन होती है। मुझे तो ये वर्ड पता भी नहीं था, तो जिसने बोला होगा वो खुद होगा छपरी। As you can see, कई बार इसकी बातें बहुत फुद्दू होती हैं। अगर कोई डॉग हम पे बाग कर रहा है, हम जाके दोबारा से उन पे तो नहीं भौंकेंगे। लेकिन यहाँ पे आप पे सिर्फ डॉग बाग नहीं कर रहा है ना, पूरा इंटरनेट बाग कर रहा है। उस पे आपका क्या कहना है? बट आई थिंक आगे मेरा काम ही बोलेगा। आई डोंट थिंक पिछवाड़ों में बोलने की कैपेबिलिटी होती है खुशी जी। वैसे एक पॉडकास्ट में खुशी जी ने ये भी बताया कि वो अपनी चड्डियां बेच चुकी हैं, which was a very profitable business। कितना प्रॉफिट कमाया आपने? काफी लाखों में। है? सच्ची? People have purchased your lingeries? What? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पागल है वो लोग जो इतनी मेहनत करके ब्रांड बना के शार्क टैंक पे जाते हैं। यहाँ देखो लोग चड्डियां बेच के लाखों कमा रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? लेकिन दीदी जी के लिए इतना सब करना इज स्टिल ओके, बट ओनली फैंस अकाउंट बनाना इज वेयर शी ड्रॉज द लाइन। ओनली फैंस पे अगर मुझे अकाउंट बनाना होता, आज से सालों पहले ही मैं बना चुकी होती। और क्या? और शायद मैं बहुत और पैसे कमा चुकी होती, और शायद मुझे नहीं बनाना रहा होगा। फिर मैं lingerie नहीं बेचती। और तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना? वैसे इस मीम से याद है कि रिसेंटली द चिल गाय नेजी दबा भी तो गए थे भारती और हर्ष के पॉडकास्ट पे, एंड इट वाज समथिंग। चल तेरे को बताता हूँ, रुक फिर देते इसको व्हाट? पंचलाइन पे पंचलाइन पंचलाइन पे पंचलाइन सुन के इसको धा। ऑनेस्टली ब्रो, आई लव नेजी क्योंकि ये बंदा लाइफ पे अलग ही ट्रिप पे और इसे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, और ना ही इस बात से कि इसकी बातें सेंस बना भी रही है कि नहीं। लाइक ही जस्ट डजंट केयर। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सबको पता है कि नेजी बिना कुछ करे बिग बॉस के रनर अप बन गए थे, बट द आयरनी इज कि इन्हें जो लोग कुछ कर रहे थे उनसे भी प्रॉब्लम थी। पहले गाना बजता था ना, नाचो। गाना बजता नाचो, और दिमाग खराब कर दिया मेरा। और उन लोग सब आगे नाचते थे, मैं खड़े रह के देखता था। मैं बोला तुम लोग नाच रहे हो, मेरे सामने मत नाचो। मैं नहीं नाचूंगा, मेरे को नहीं नाचने का। सुबह सुबह उठ के कौन नाचता है? वैसे ये बात तो है कि सुबह सुबह उठ के कौन नाचता है भाई? नाचना तो सिर्फ तब चाहिए जब सामने से कोई पत्ते फेंक रहा हो। अगर तुम बोलेंगे ना, तुम पत्ते फेंकेंगे ना मेरे ऊपर, 2 पेटी 5 पेटी सब करके कान पे खड़े रह के दिखाऊंगा। कान पे खड़े रह। किसमें? फिर नेजी ने अपने बचपन के किस्से भी सुनाए। हम लोग के एरिया में गिरगिट घूमते थे और उन लोग के रंग बदलते हुए हम लोग सब ऑब्जर्व करते थे बैठ के। और अब आप पॉडकास्ट की हिस्ट्री का सबसे रैंडम सेंटेंस सुनने जा रहे हो। फिर उसको पकड़ के तंबाकू खिलाते थे हम लोग। रियली होपिंग कि पीटा वाले ये क्लिप ना देख लें। तंबाकू खिलाया बस जोश में आ गया और नाचने लगा। वाओ, ऐसे पागल हो गया, मुंडी मुंडी हिला रहा है। एंड विद दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आज का ये वीडियो खत्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले आज का कोट ऑफ द डे बाय नेजी द बाग। ऐसा बोल देता हूँ। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। Keep quiet. So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। By the way, शिवम थिंग्स का न्यू वीडियो भी आ चुका है, so please do check it out and I will see you next time with a new video. Bye bye. और प्लीज अच्छा सा कुछ कमेंट कर दो, वरना जया बच्चन जी ना तुम्हारे सपनों में आएंगी।